हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीट ईआर डायग्राम एग्जांपल। अभी तक जो भी हमने ईआर डायग्राम में सीखा है, उनके नोटेशन, उन सबको हम अप्लाई करने वाले हैं एक बड़े एग्जांपल में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम और कवर करेंगे, दैट इज नोटेशन ऑफ की इन ईआर डायग्राम। ओके, और यहाँ पे टू बी मोर स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं प्राइमरी की। ओके, कि हम प्राइमरी की को ईआर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। की का हमने कंसेप्ट देखा था। की क्या होता है? एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी इन एंटिटी सेट। अब प्राइमरी की क्या होता है? उसमें कुछ और चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, जो भी जितनी भी कीज होती है, देखो एक एंटिटी सेट की मल्टीपल कीज हो सकती है। उसमें से हम कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स एंड फॉलो करती हुई एक की लेते हैं, जिनको हम प्राइमरी की बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जब कीज की बात करेंगे तब करेंगे, बट आइडियली प्राइमरी की भी एक की होती है विच इज़ यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी इन अ एंटिटी सेट। तो उसको ईआर डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उनको हम अंडरलाइन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज अ एंटिटी सेट स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट का क्या होगा? रोल नंबर होगा, राइट, देन नेम होगा, देन लेट्स से डिपार्टमेंट होगा, एंड देन लेट्स से फोन नंबर होगा, राइट। तो यहां पे रोल नंबर जो है वो क्या है? वो एक हमारी प्राइमरी की है। ओके, सो ये जो रोल नंबर है उसको हम ईआर डायग्राम में से अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दैट रिप्रेजेंट्स अ प्राइमरी की। अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को मिला के प्राइमरी की बन रही है तो उन सभी एट्रीब्यूट्स को अंडरलाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो एक हॉस्टल रूम करके एंटिटी सेट है जिसमें कि सभी हॉस्टल रूम्स की डिटेल्स है। तो इसमें एक एट्रीब्यूट है लेट से हॉस्टल आईडी, एक एट्रीब्यूट है लेट से रूम आईडी और रूम नंबर, राइट। फिर लेट से एक है कैपेसिटी, फिर एक है लेट से वैकेंट, मतलब वैकेंट है कि नहीं है। ओके, लेट से ये 4 एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे अकेला रूम नंबर एट्रीब्यूट नहीं होगा क्यों? क्योंकि मल्टीपल हॉस्टल्स में सेम रूम हो सकता है, तो आप रूम नंबर से यूनिक रूम फाइंड नहीं कर सकते। हॉस्टल आईडी भी की नहीं हो सकता, बिकॉज हॉस्टल आईडी अलग अलग मल्टीपल रूम्स की सेम होगी जो सेम हॉस्टल में होंगे। तो हॉस्टल आईडी और रूम दोनों को मिला के की बनेगी, तो हम इन दोनों को अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने वीक एंटिटी सेट की बात की थी। तो वीक एंटिटी सेट में जो उनकी पार्शियल की या डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम डॉटेड अंडरलाइन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, पार्शियल की क्या होती है, ये सब मैंने वीक एंटिटी सेट में कवर किया है, तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंटिटी है लेट से कोर्स, ठीक है, और उस कोर्स का एक वीक एंटिटी है लेट से सेक्शन। ओके, ठीक है, तो एक ही कोर्स के मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं, राइट, उस हिसाब से। ठीक है, एंड लेट से कोर्स हैज सेक्शंस। ओके, इस तरह से है, और ये सेक्शन जो है वो वीक एंटिटी है क्योंकि वो कोर्स पे अपनी आइडेंटिटी डिपेंड करता है। अगर कोई कोर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका सेक्शन ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो एक कोर्स के मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं एट ए टाइम, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सो ऑन। तो इसकी तरफ से पार्शियल पार्टिसिपेशन भी होगा, राइट। और इसकी खुद की एट्रीब्यूट नहीं होती, हमने पहले ही ये बात की थी। तो लेट से उनका सेक्शन नंबर करके एक एट्रीब्यूट है जो कि डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट है या पार्शियल की है। मतलब कि जब आप इसको ये आइडेंटिफाइंग एंटिटी के प्राइमरी की के साथ कंबाइन कर दोगे तो सेक्शन की प्राइमरी की बन जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, कोर्स का प्राइमरी की है कोर्स आईडी, तो कोर्स आईडी और सेक्शन नंबर को मिला के आपको एक यूनिक सेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि एक कोर्स में एक सेक्शन नंबर वाला एक ही सेक्शन हो सकता है, राइट। तो ये जो है ये वीक एंटिटी की डिस्क्रिमिनेटर की या तो पार्शियल की है या तो डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट हम बोल सकते हैं। तो इसको हम डॉटेड अंडरलाइन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब आ जाते हैं कंप्लीट ईआर डायग्राम के एग्जाम्पल पे। स्टार्ट करते हैं विथ कंप्लीट ईआर डायग्राम एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब कि हमें स्टेटमेंट्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है, उसको हमें ईआर डायग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो ये स्टेटमेंट्स है, ठीक है।
इन अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका ईआर डायग्राम हमें बनाना है। देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स एंड ईच स्टूडेंट बिलोंग्स टू वन ऑफ देम। ओके, तो यहाँ पे सेवरल डिपार्टमेंट्स है एंड ईच स्टूडेंट बिलोंग्स टू वन ऑफ देम, मतलब कि ये डिपार्टमेंट है, राइट, एंड लेट से ये स्टूडेंट एंटिटी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा बिलोंग्स टू। ठीक है, और ईच स्टूडेंट बिलोंग्स टू वन डिपार्टमेंट, मतलब कि एक स्टूडेंट एक ही डिपार्टमेंट में बिलोंग कर सकता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकता है। तो ये डिपार्टमेंट से लेकर स्टूडेंट की तरफ में देखूं तो 1:m रिलेशनशिप है, तो यहां पे मैं एरो मार्क कर दूंगा बिकॉज इस तरफ 1 है। ठीक है, ओके। Each department has a unique department number, a name, a location, a phone number and is headed by a professor. ठीक है, Each department has a unique department number. अब ये यूनिक है, इसका मतलब मैं इसको प्राइमरी की ले सकता हूं, ये यूनिक होगा हर एक एंटिटी के लिए, तो ये इसको हम यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई ईच एंटिटी यूनिकली। फिर नेम, लोकेशन, फोन नंबर। ठीक है, इसके अलावा ये हर एक डिपार्टमेंट हेड किया जा रहा है बाय अ प्रोफेसर, सो एक हेडेड बाय करके मैं रिलेशनशिप ले लूंगा, राइट, एंड इट विल बी हेडेड बाय अ प्रोफेसर। ठीक है, अब यहां पे देखो एक डिपार्टमेंट के क्या बोला है, हेडेड बाय अ प्रोफेसर, मतलब एक डिपार्टमेंट के एक ही एचओडी हो सकते हैं, राइट। तो और एक प्रोफेसर मैक्सिमम एक ही डिपार्टमेंट के एचओडी हो सकते हैं, वो बोला नहीं है, बट देखो यहाँ पे ईच एंड एवरी चीज मेंशन नहीं है, तो कुछ चीजें हम अज्यूम करके लिख सकते हैं कि ये ऐसा होगा। ठीक है, अगर आप कोई ईआर डायग्राम बना रहे हो किसी बिजनेस का, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उनसे कह सकते हो कि ये एग्जैक्टली कैसी होगी। ठीक है, यहाँ पे हम जितनी दी है उसके बेसिस पे ईआर डायग्राम बनाएंगे और कुछ अज्यूम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर होंगे और एक प्रोफेसर मैक्सिमम एक ही डिपार्टमेंट के एचओडी होंगे, तो ये 1:1 रिलेशनशिप होगी। ऑल्सो अगर अज्यूम करें कि डिपार्टमेंट का एचओडी हर बार कोई होगा ही होगा, तो यहाँ पे ये टोटल पार्टिसिपेशन हो जाएगा। ठीक है, हर एक प्रोफेसर डिपार्टमेंट का एचओडी नहीं हो सकता, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट का कोई ना कोई प्रोफेसर एचओडी होगा ही होगा। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे नहीं दी गई है, लेकिन जैसे स्टूडेंट और डिपार्टमेंट है, तो इसमें भी स्टूडेंट की तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट एक ना एक डिपार्टमेंट को तो बिलोंग करेगा ही करेगा, राइट। बट हो सकता है कोई डिपार्टमेंट न्यूली फॉर्म हो, उसमें अभी स्टूडेंट ना हो, तो उस तरफ हम नहीं कर रहे। तो अगेन ये भी इंफॉर्मेशन दी नहीं है, बट इतना हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ professors have a unique employee ID, name and a phone number, and a professor works for exactly one department. ठीक है, unique employee ID, name and phone number. तो प्रोफेसर की एक तो यूनिक एम्प्लॉय आईडी होगी, अब ये यूनिक है तो की बन सकती है नेम एंड फोन नंबर। ठीक है, और एक प्रोफेसर जो है वो क्या बोला है, इट बिलोंग्स टू इट वर्क्स फॉर एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट, मतलब कि यहां पे एक और रिलेशनशिप आएगी डिपार्टमेंट और प्रोफेसर के बीच में, दैट इज वर्क्स फॉर। ओके, मैं वर्क्स लिख रहा हूं। ठीक है, अब एक प्रोफेसर एक डिपार्टमेंट को ही बिलोंग कर सकता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल प्रोफेसर हो सकते हैं, तो ये 1:m रिलेशनशिप है, जहां पे वन डिपार्टमेंट की तरफ होगा, तो यहां पे मैंने एरो मार्क कर दिया है। ऑल्सो हर एक प्रोफेसर एग्जैक्टली एक डिपार्टमेंट में बिलोंग करेगा, तो यहां पे इनकी तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर स्टूडेंट्स वी हैव नेम, यूनिक रोल नंबर, सेक्स, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज एंड 1 और मोर ईमेल एड्रेसेस। ठीक है, लंबी लिस्ट है, एक के बाद एक लेते हैं। नेम, यूनिक रोल नंबर, सेक्स एंड फोन नंबर। we have name, we have unique roll number, यूनिक है इसलिए अंडरलाइन किया है, इसको हम की तरह मान सकते हैं, फोन नंबर एंड सेक्स। ओके, डेट ऑफ बर्थ, एज, 1 और मोर ईमेल एड्रेसेस। सो डेट ऑफ बर्थ,
एज, वन और मोर ईमेल एड्रेस मतलब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। ईमेल एड्रेस इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल ओवेल, ओके। स्टूडेंट्स हैव अ लोकल एड्रेस कंसिस्टिंग ऑफ हॉस्टल नेम एंड रूम नंबर, मतलब एक लोकल एड्रेस है जिसमें फर्दर हॉस्टल नेम और रूम नंबर है, मतलब ये कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है, राइट। तो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, लोकल एड्रेस, हॉस्टल नेम एंड रूम नंबर, ठीक है। फिर दे ऑल्सो हैव अ होम एड्रेस कंसिस्टिंग ऑफ होम नंबर, स्ट्रीट, सिटी एंड पिन, तो इनका एक होम एड्रेस भी है जिसमें फर्दर क्या क्या है, होम नंबर, स्ट्रीट, सिटी एंड पिन। होम नंबर, सिटी, स्ट्रीट एंड पिन नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज अज्यूम दैट ऑल स्टूडेंट्स रिसाइड इन अ हॉस्टल, ओके, ठीक है, वो हॉस्टल में ही रिसाइड करते हैं। A course taught in a semester of the year is called a section. There can be several sections of the same course in a semester. These are identified by section number. इसका मतलब क्या है, मान लो एक कोर्स है मशीन लर्निंग, तो अब उसके मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एज सच। ईच सेक्शन इज टॉट बाय अ प्रोफेसर, मतलब हर एक सेक्शन का कोई एक प्रोफेसर होगा, एंड इट हैज इट्स ओन टाइमिंग एंड रूम टू मीट। स्टूडेंट्स एनरोल फॉर सेवरल सेक्शंस इन अ सेमेस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे सेक्शन एंटिटी बनाते हैं, ठीक है, या तो फिर जो कोर्स है उसका सेक्शन है, तो कोर्स स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो गई, सेक्शन वीक एंटिटी हो गई, तो पहले कोर्स को बनाते हैं। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी है, ईच कोर्स हैज अ नेम, नंबर ऑफ क्रेडिट्स एंड द डिपार्टमेंट दैट ऑफर्स इट। अ कोर्स में हैव अदर कोर्सेस प्री रिक्विजिट, ठीक है। तो नेम है, नंबर ऑफ क्रेडिट्स है और डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, लेट्स से ये कोर्स है, तो कोर्स का एक नेम है, ठीक है, नंबर ऑफ क्रेडिट्स है एंड डिपार्टमेंट है जो कि ऑफर करती है। अब डिपार्टमेंट हमारे पास अलग एंटिटी है, तो हम डिपार्टमेंट और कोर्स के बीच में रिलेशन ड्रॉ कर लेंगे। सो डिपार्टमेंट, यहां पे मैं लिख दूंगा ऑफर्ड बाय, एंड दिस इज कोर्स, इनके बीच में रिलेशनशिप बन जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, ईच कोर्स एंड द डिपार्टमेंट दैट ऑफर्स इट। अब यहां पे एक कोर्स एक ही डिपार्टमेंट ऑफर करता है कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन नहीं दी है। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग का कोर्स मैथ्स में भी हो सकता है, सीएस में भी हो सकता है, तो हम इसको अभी टच नहीं कर रहे, ठीक है, 1:m या ऐसा कुछ नहीं मार्क कर रहे। अ कोर्स में है, लेकिन हर एक कोर्स एटलीस्ट एक डिपार्टमेंट को तो बिलोंग करेगा ही करेगा, राइट, और एक डिपार्टमेंट में एटलीस्ट एक कोर्स होगा ही होगा, राइट। तो आइडियली यहां पे डबल लाइन आनी चाहिए दोनों तरफ टू शो टोटल पार्टिसिपेशन, बट उनके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हम जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे ईआर डायग्राम यहां पे डिकोड कर रहे हैं। आप चाहो तो डबल लाइन कोई ड्रॉ कर देता है तो वो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अ कोर्स में हैव अदर कोर्सेस प्री रिक्विजिट्स। अब ये यूनरी रिलेशनशिप हो गई, मतलब कि ये कोर्स, ये प्री रिक्विजिट्स एंड कोर्स, ठीक है। तो यहां पे एक हमें रोल नेम भी देना होगा, राइट, मतलब कि दिस इज द प्री रिक्विजिट कोर्स एंड दिस इज द कोर्स विच वी आर ट्राइंग टू डू। सो इसके लिए हम क्या नाम ले सकते हैं, लेट्स से कोर्स टू बी डन, ये हमने रोल नेम रख दिए है, ठीक है। तो यहां से जो कोर्स आ रहा है वो प्री रिक्विजिट है और यहां से जो कोर्स आ रहा है वो हमें करना है, तो इस कोर्स के लिए ये प्री रिक्विजिट है, ऐसा ये डिनोट करता है, ठीक है। अब वापस ऊपर वाले पैराग्राफ में आते हैं। अ कोर्स टॉट इन अ सेमेस्टर ऑफ द ईयर इज कॉल्ड अ सेक्शन। देयर कैन बी सेवरल सेक्शंस ऑफ द सेम कोर्स इन अ सेमेस्टर आइडेंटिफाइड बाय सेक्शन नंबर, ओके। एक और चीज, कोर्स का नेम जो है उसको हम प्राइमरी की तरह यहां पे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन की इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज अ सेक्शन। अब एक कोर्स के मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं और सेक्शन जो है वो कोर्स पे डिपेंडेंट है।
एक सेक्शन जिसका कोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता उसका मतलब ऐसा सेक्शन नहीं होगा जिसका कोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो एक तो ये वीक एंटिटी है। दूसरा, इसका जो सेक्शन नंबर है वो हमारा पार्शियल की है या तो डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट है, तो इसको डॉटेड अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक रिलेशनशिप ड्रॉ करना चाहूँगा। ईच कोर्स क्या लिखा है, अ कोर्स टॉट इन अ सेमेस्टर ऑफ द ईयर इज कॉल्ड अ सेक्शन, ओके। तो यहाँ पे मैं लेट्स से रिलेशनशिप का नेम रख देता हूँ हैज़, मतलब आप कुछ और सेंसिबल नेम रख सकते हो, इट्स ओके। यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैज़ अंडरस्कोर सेक्शंस, ठीक है। तो एक कोर्स के ये सेक्शंस है। अब सेक्शंस की तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन होगा क्योंकि वीक एंटिटी है, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ओके। और एक सेक्शन एक ही कोर्स को बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे 1:m रिलेशनशिप आएगी, तो यहाँ पे इस तरह से एरो भी आ जाएगा। ये हमने वीक एंटिटी के टाइम पे देखा था। अब बोला है कि ईच सेक्शन इज टॉट बाय अ प्रोफेसर एंड हैज इट्स ओन टाइमिंग एंड रूम नंबर टू मीट। स्टूडेंट्स एनरोल फॉर सेवरल सेक्शन इन अ सेमेस्टर। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो इनका खुद का एक रूम नंबर होगा, सो आई एम राइटिंग रूम नंबर, एंड इनका खुद का एक टाइमिंग होगा, ठीक है। अब हर एक सेक्शन कोई ना कोई प्रोफेसर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो ये जो प्रोफेसर है और ये जो सेक्शन है उनके बीच में एक रिलेशनशिप आ जाएगी, टॉट बाय, ठीक है। और अगर कोई सेक्शन है तो उनका कोई तो प्रोफेसर होगा ही, तो यहां पे मैं टोटल पार्टिसिपेशन रख देता हूं, ठीक है, ओके। अगेन सभी प्रोफेसर कोई ना कोई सेक्शन में पढ़ा ही रहे होंगे, तो यहाँ पे भी हम डबल लाइन रख सकते हैं, बट लेट से कोई प्रोफेसर है जो सिर्फ रिसर्च वर्क कर रहे हैं, राइट। सो जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे हम डिकोड करते हैं। ये डबल लाइन भी हमने ये अज्यूम करके लगाई है कि हर एक सेक्शन को कोई ना कोई प्रोफेसर असाइन होगा ही होगा, ठीक है। और क्या बोला है, ईच सेक्शन विल हैव सेवरल स्टूडेंट्स एनरोल्ड। तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स है इसमें मैं एक रिलेशनशिप रख देता हूँ एनरोल्ड, और ये आ जाएगी यहाँ पे सेक्शन में। अब एक स्टूडेंट मल्टीपल सेक्शन में एनरोल कर सकता है और एक सेक्शन में मल्टीपल स्टूडेंट भी एनरोल कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एरो कहीं भी नहीं लिख रहा, ठीक है, ओके। तो ये सेक्शन की इंफॉर्मेशन भी हमने लिख दी। अब ये प्री रिक्विजिट वाला भी हो गया। अब लास्ट पे आ जाते हैं। प्रोफेसर ऑल्सो अंडरगो रिसर्च प्रोजेक्ट्स। दीज प्रोजेक्ट्स आर स्पॉन्सर्ड बाय फंडिंग एजेंसीज एंड हैव अ स्पेसिफिक स्टार्ट एंड एंड डेट एंड द अमाउंट ऑफ मनी गिवन, ओके। More than one professor can be involved in a project. Also, professors may be simultaneously working on many projects. A project has a unique project ID. ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट करके सेक्शन बना लेते हैं, एंटिटी बना लेते हैं अलग से, राइट। इसको यहाँ पे बना लेते हैं राइट में, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज प्रोजेक्ट। इनका एक स्टार्ट डेट होगा, इसका एक एंड डेट होगा, इसकी कोई एक फंडिंग एजेंसी होगी। अब एक फंडिंग एजेंसी भी अलग एंटिटी हो सकती है, ठीक है। तो फंडिंग एजेंसी के साथ हम प्रोजेक्ट को रिलेशनशिप में भी ला सकते हैं, बट ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे एग्जांपल में फंडिंग एजेंसी की हमें और एट्रीब्यूट्स नहीं बताए गए हैं, तो हम उसको यहाँ पे एंटिटी की तरह नहीं एट्रीब्यूट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। एंड दिस प्रोजेक्ट हैज अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी गिवन, राइट। और क्या बोला है, प्रोफेसर्स कैन अंडरगो रिसर्च प्रोजेक्ट्स, दीज आर स्पॉन्सर्ड बाय फंडिंग एजेंसीज, ये हमने कवर कर दिया। स्टार्ट डेट एंड डेट कवर कर लिया और अमाउंट ऑफ मनी भी कवर कर लिया। एक प्रोफेसर मोर देन वन प्रोफेसर कैन बी इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट, तो एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा प्रोफेसर हो सकते हैं। ऑल्सो प्रोफेसर्स में भी वर्किंग ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स, मतलब एक प्रोफेसर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में भी काम कर सकते हैं। अ प्रोजेक्ट हैज अ यूनिक प्रोजेक्ट आईडी, तो यहाँ पे एक आपका आएगा प्रोजेक्ट आईडी और ये यूनिक होगी, तो इसको मैं की तरह ट्रीट कर सकता हूं। और यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, अंडरटेक, तो यहाँ पे मैं एक रिलेशनशिप बना लेता हूं अंडरटेक, ओके। तो ये जो प्रोफेसर है ये और प्रोजेक्ट के बीच में ये अंडरटेक रिलेशन है।
एक प्रोफेसर मल्टीपल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं और एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर भी हो सकते हैं, तो ये अगेन M/N रिलेशनशिप हो जाएगी। ठीक है, टोटल पार्शियल पार्टिसिपेशन की बात नहीं करी तो हम कुछ अज्यूम करके यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे, आप चाहो तो कर सकते हो, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट ER डायग्राम एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैं इसको जूम आउट करके एक बार दिखाऊं तो ये हमारा कंप्लीट ER डायग्राम का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, हमने स्टूडेंट्स की एंटिटी बनाई, डिपार्टमेंट्स की बनाई, प्रोफेसर की बनाई, प्रोजेक्ट्स, सेक्शंस एंड कोर्स, और यहाँ पे हमने 1:1, 1:many, many:1, पार्शियल पार्टिसिपेशन, टोटल पार्टिसिपेशन, प्राइमरी की, पार्शियल की, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, रिकर्सिव रिलेशनशिप, सब कुछ यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ER डायग्राम का हर एक कॉन्सेप्ट वापस एक बार रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू।